हिंदू सभ्यता में मांस खाने का कल्चर नहीं था, तो फिर ये मांस खाने का कल्चर कहाँ से आया? अगर आप हिंदू ग्रंथों को पढ़ेंगे तो उसमें कहीं नहीं लिखा कि आप मांस खाओ, क्योंकि हिंदू सभ्यता में मांस खाना वर्जित है। और सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं, हिंदुस्तान में जितने भी धर्म उत्पन्न हुए या पैदा हुए उन सब में मांस खाना वर्जित है। जैसे सिखिज्म, बौद्धिज्म, जैनिज्म, इनमें भी मांस खाना वर्जित है। तो फिर ये मांस खाने का कल्चर कहाँ से डेवलप हुआ? इसके लिए हमें अपने इतिहास में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा और अपने इतिहास में थोड़ा ताक झांक करनी पड़ेगी। पहले इंसान आदि मानव था, उस टाइम वो मांस खाता था। फिर जैसे जैसे इंसान डेवलप हुआ उसके साथ साथ धर्म भी डेवलप हुआ। तब इंसान को पता लगा कि मांस खाना कितना हानिकारक है, तो इंसान ने मांस खाना छोड़ दिया। फिर भारत पे जब विदेशी आक्रांताओं का हमला हुआ तो उनका एक ही मकसद था, लड़ाई को जीतना। उनकी लड़ाई में कोई नियम और कानून नहीं होता था। आप चाहे सो रहे हो, चाहे आप जाग रहे हो, चाहे आप खा रहे हो, चाहे आप पी रहे हो, वो जब आप तैयार ना हो उस टाइम हमला करके लड़ाई को जीतना चाहते थे। आपने महाभारत में देखा होगा, हिंदू कल्चर में युद्ध के नियम हुआ करते थे। सूरज के उगते ही एक शंख बजाया जाता था, जिसका मतलब होता था कि युद्ध की शुरुआत होती है। और सूरज के ढलने पर भी शंख बजाया जाता था, जिसका मतलब होता था कि अब युद्ध रोक दिया जाए। सूरज के ढलने से और उगने तक के समय में योद्धा अपने के लिए खाना भी बना लेते थे और आराम भी कर लेते थे। बिना आराम के आप एक बार को फिर भी एडजस्ट कर लोगे, मगर बिना खाने के कोई भी युद्ध नहीं जीता जा सकता। फिर हिंदू राजाओं ने देखा कि ये जो विदेशी राजा हैं ये अपने खाने को कैसे मैनेज कर रहे हैं। फिर उन्होंने पाया कि ये जानवर को मार के खा रहे हैं, जिससे इनका समय बच रहा है। ये बात राजाओं ने अपने गुरुओं को बताई। गुरुज जो थे वो समझ गए कि जानवर को खाना पाप है, मगर अपने लोगों को बचाने के लिए ये पाप उन्हें करना पड़ेगा। तब उन्होंने बलि प्रथा की शुरुआत की और भगवान से प्रार्थना की कि हमें क्षमा करना इस जानवर को मारने के लिए, और इस जानवर की बलि का दान आप स्वीकार करें। बलिदान मतलब बल का दान। उस जानवर ने अपने बल का दान दिया, जिसे खाकर आपको बल मिला, आपको ताकत मिली। मगर ये जो खाना था ये एक मजबूरी का खाना था। मगर लंबे समय तक चली लड़ाई और गुलामी की वजह से कई लोगों ने इस खाने को अपने आहार में शामिल कर लिया। मगर आप पाएंगे कि सनातन धर्म में एक बहुत बड़ी आबादी है जो कि आज भी मांस नहीं खाती और इसे खाना बुरा मानती है, क्योंकि ये सेहत के लिए भी हानिकारक है। आप फॉर एग्जाम्पल एक जानवर को मारिए और कुछ सब्जियां तोड़िए, आप पाएंगे कि जो जानवर है वो मरा हुआ जानवर 10 से 12 घंटे के अंदर खराब हो जाएगा और वो सब्जियां एक हफ्ते तक खराब नहीं होगी। एक सब्जी को पचने में 3 घंटे लगते हैं, वहीं एक मांस को पचने में 2 से 3 दिन लगते हैं। और वैसे भी एक जानवर को मारना ह्यूमैनिटी के खिलाफ है और इसे खाना आपकी सेहत के लिए भी हानिकारक है। तो कम से कम उस जानवर के लिए ना सही, अपनी सेहत के लिए ही सही, मांस खाना छोड़ दें।